क्या कि भगवान के किसी भक्त की लीला में अगर आपको न्यूनता दिखाई देना तो आप समझ लेना ये न्यूनता क्या है। ये न्यूनता है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्या कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती, वो हमें चलना सिखा रहे हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपने भी बच्चों को चलना सिखाया होगा, कैसे सिखाते हैं बच्चों को चलना? कैसे? जब बच्चा पहली बार पांव पर खड़ा होता है तो माँ को उत्सुकता होती है, पांव पर खड़ा हो गया तो ये चलना शुरू कर दे, होती कि नहीं? तो आप क्या करते होंगे? अच्छा, जब बच्चा आपकी तरफ आता है तो आप क्या करते हैं? खुश होते हैं और पीछे पकड़ के, तो पीछे नहीं चले ताकि वो थोड़ा दूर, तो आप पीछे कैसे चलते हैं? पीछे वैसे ही फ्रंट, आई कांटेक्ट बना रहता है कि नहीं? यानी आप उल्टे चलते हैं, वो सीधा चलते हैं, है ना? चलते हैं कि नहीं? पानी है वहाँ। अच्छा, हम आपसे पूछ दे, क्या आपको सीधा चलना नहीं आता है? सीधा चलना आता है, लेकिन आप उल्टे क्यों चल रहे हैं? ताकि आपका बेटा सीधा चलना, ताकि आपकी संतान सीधे चलनी सीख जाए और अगर वो गिरे तो आप उसको संभाल ले। बस यही मैं चरित्र की न्यूनता आपको समझा रहा हूं। अगर आपको परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व में क्रोध दिखाई दे, अगर सती जैसे चरित्र में शंका दिखाई दे, तो मैं आपसे कहता हूं ये चरित्र वो चरित्र है जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, ऐसे वो चरित्र हमें उल्टा चलने की लीला करके चलना सिखाता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संतों ने पूछे, महाराज हम पूछना चाहते हैं कि मनुष्य को करना क्या चाहिए? क्या मनुष्य को केवल खाने कमाने से मतलब होना चाहिए? नहीं, मनुष्य का वास्तविक करने योग्य कार्य क्या है, हम जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, और कोई शंका आपके मन में? हाँ, शंका है ना महाराज, हम जानना चाहते हैं कि समस्त शास्त्र, कल वाली बात आ गई, हमारा लिटरेचर इतना बड़ा है, साहित्य इतना बड़ा है कि अगर हम पढ़ने लगे तो बाल काले से सफेद हो जाएंगे, लेकिन साहित्य विश्राम नहीं होगा। तो क्या पढ़े जिसको एक बार पढ़ने के बाद हमें शांति मिल जाए? शास्त्रों का सार क्या है? फिर प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, और कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है महाराज, अभी हमारे प्रश्न खत्म नहीं हुए, तो पहले आप प्रश्न कर लीजिए, हम उत्तर बाद में ही देंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न किया, महाराज हम जानना चाहते हैं, भगवान का एक नाम है अज। भगवान अज माने अजन्मा। अच्छा, जब भगवान अजन्मा है, निराकार है, तो निराकार को साकार स्वरूप रखने की क्या आवश्यकता पड़ी? उसने जन्म क्यों लिया? जबकि शंकराचार्य भगवान कहते गर्भवासे समादुक्खम न भूतो न भविष्यति, ये गर्भ तो नरक से भी बड़ा है, और इस गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। कब? जब परीक्षित की रक्षा करनी थी। क्यों? क्या आवश्यकता थी? सूत जी ने कहा, और कुछ पूछना है? हाँ, महाराज अभी हमारी शंका खत्म नहीं हुई। प्रश्न है महाराज, हम जानना चाहते हैं कि चलो भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने इस पृथ्वी पर धराधाम पर अवतार ले लिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब वो आए, अच्छा हम आपसे पूछते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा संत, थोड़ा बच्चों का, कोई बड़ा व्यक्ति अगर बच्चों जैसी हरकत करने लगे तो, कोई वीआईपी कहीं रिक्शा में जाकर बैठने लगे तो क्या लोग उसको वीआईपी मानेंगे? जब तक वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दिखाएगा, हम भी उसको वीआईपी नहीं समझेंगे। तो भगवान को चरित्र करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान तो भगवान है। बच्चों की तरह ग्वाल वालों का झूठा खा रहे, गोपियों के घर में जा रहे, माखन चुरा रहे, ग्वाल वाले उनको कुछ भी कह देते,
जबकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं। पुरुष सूक्त से भगवान का स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, हजारों आंखें हैं, बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, ऐसे भगवान हमारे मन में ये बात शंका बनकर बार बार आ रही है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि भगवान अगर धराधाम पर आए तो भगवान ने मुख्य रूप से कितने अवतारों में जन्म लिया, कितने स्वरूप भगवान के हैं। कोई कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये समस्त संसार ही भगवान का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो क्या हम समस्त संसार को भगवान ही मान लें या फिर भगवान को विशिष्ट समझें? सूत जी ने का और कुछ, हाँ एक बात और, क्या हम जानना चाहते हैं, हमने सुना है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, जब होए बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, जब होए भगवान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फिर भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं, और भगवान तो स्वयं धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं भगवान धर्म का स्वरूप है, विग्रह है। तो जब धर्म का विग्रह ही धराधाम को छोड़कर चला जाता है, तो फिर धर्म कहाँ जाता है? धर्मम कम शरणम गतः। हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा और तर्क में अंतर होता है। तर्क और जिज्ञासा में अंतर होता है। तर्क तो किसी की बात को काटना होता है, और जिज्ञासा जब कोई श्रद्धा भाव से किसी से प्रश्न करता है, ये जिज्ञासा होती है। और मैं आपसे कहूं, जिज्ञासा का तो समाधान है, पर महाभारत में यक्ष संवाद में युधिष्ठिर जी कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्ना न एको ऋषिर यस्य बद्धः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहताम गुहायाम। तो क्या करना चाहिए? कहा महाजनो येन गतः सपन्ता। देखिए, धर्म का तत्व विधर्मियों ने छुपवा दिया है, धार्मिक शास्त्रों में छेड़छाड़ हो गई है, और आज तो कई बार लोग धर्म गुरुओं को हैक भी करने लगे। उनके द्वारा विकृत मानसिकता को समाज में फैलाया जा रहा है। तो क्या करें? का करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। का जो हमारे पूर्व महापुरुष जिस रास्ते पर चले, हमें उस रास्ते पर चल लेना चाहिए। बस वेदों की ओर लौट चलो। अब आप कहेंगे महाराज कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जब ये कोरोना काल जब हमारे समस्त भारत पर चला है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है, हम आपसे पूछते हैं, इस स्थिति में क्या सभी लोगों ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के साधन नहीं किए? कई बार तो हमने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग गिलोय का नाम भी नहीं जानते थे, उनके घर में गिलोय की चाय बनती है। हाँ, शास्त्र पहले से कहता आ रहा है, अरे भैया, अगर आपको अपना श्वसन तंत्र मजबूत करना है तो आप प्राणायाम का सहारा लीजिए, औषधियों का सहारा लीजिए। कर रहे कि नहीं? लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको प्रमाणित। अरे भैया, ऑक्सफोर्ड से ज्यादा गहरा हमारे भारत का साहित्य है। यहां तो खान पान भी कहावतों में कह दिए जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धर्म कहां जाता है, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। सूत जी ने कहा, महाराज बड़े अच्छे प्रश्न किए। गुरुदेव का मैं ध्यान करके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? तो हम आपको बताएं, शास्त्रों का सार है भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव माने भगवान वासुदेव है साक्षात नारायण। सचमुच जीव की गति नारायण के चरण में ही है। इसलिए जब हमारे घर से कोई प्रयाण करता है तो उनका जो श्राद्ध, उनका जो पिंड दान किया जाता है वो भगवान नारायण के चरणों में किया जाता है, क्योंकि जीव की गति नारायण के चरणों में है। हमारे पोषक कौन है? नारायण, है ना? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, संसार में हमारा पालन पोषण कौन करता है? हमारे सांसारिक स्तर पर माता पिता करते हैं कि नहीं? हाँ, अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम किससे कहेंगे? अभी भी आपके सुपुत्र अगर मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से समस्या में आ जाए तो वो किससे डिस्कशन करेंगे? आपसे करेंगे कि नहीं? माता जी करेंगे कि नहीं? जब जीव मृत्योपरांत कर्म के बंधन से बंध कर अपने कर्मों को भोग रहा होता है, उस समय वो अपने पालनहार को पुकार रहा होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु जसका त्वमेव। हे प्रभु, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं। जो भी संबंध आपको अच्छा लगता हो आप उसे स्वीकार कर लो, लेकिन इस बंधन से मुझे छुड़ा दो। इसलिए भागवत कहती है, वासुदेव परावेदा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परायोगा वासुदेव परामखा। भगवान वासुदेव की भक्ति मनुष्य का श्रेय साधन है। आपका दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है? तो शास्त्रों का सार भगवान के भजन में ही है। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ रहेगा। यहां से जाने के बाद अगर कोई चीज हमारे साथ रहने वाली है तो हमारे सत्कर्म के रूप में भगवान का भजन। और भगवान के भजन में इतनी शक्ति है, कल मैं आपसे कह रहा था ना, अंत समय में भी अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बात और है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम का आवत नाई। इसलिए बचपन से हमें आदत डाली जाती है। ये भगवान का भजन इसलिए कराया जाता है ताकि हम आखिर समय पे भगवान को याद कर लें। वरना कई बार ऐसा भी होता, वो आपने उदाहरण सुना होगा ना, कि एक सेठ जी मृत्युशैया पर लेटे, बिल्कुल स्थिति खराब है, बड़े पुत्र गए,
एक ही दुकान पर तीनों पुत्रों को लगाया हुआ है। बड़ा पुत्र हॉस्पिटल लेकर गया, वेंटिलेटर पर। बड़ा पुत्र लेकर के गया तो उंगली से इशारा करा। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा पिताजी कह रहे अकेले ही आए, छोटे भाई को साथ नहीं लाए। उसने छोटे भैया को भी बुला लिया। अब वो थोड़ा और तड़पने लगे। सोचा कि भैया लगता है कि अब एक भैया और नहीं आए, आखिर समय सबको देखना चाहते हैं। तीसरे भैया को भी बुला लिया। अब शरीर में तड़प और ज्यादा बढ़ी तो डॉक्टर ने कहा हमें लगता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी होती है ना बात, कुछ बातें मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखी जाती है, समझाई जाती है। तो डॉक्टर ने मनोवैज्ञानिकता समझते हुए समझा कि ये कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम समय इनकी बात सुन लीजिए। तो उनके मुख से मांस हटाया गया और जैसे ही मांस हटाया गया तो क्रोधित होकर के बोले, अरे मूर्खों, तुम तीनों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन होगा? आखिर समय में भी भगवान का नाम नहीं ले पाए। जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंत राम कहा। तो भैया ये भगवान का भजन, ये भगवान के भजन में ही शास्त्रों का सार है। जरूरी नहीं है आप कृष्ण भक्त बने। आपके जो इष्ट है, आप माँ भगवती को अपना प्रेम दे सकते हैं, अपना आनंद दे सकते हैं। भगवान सांब सदाशिव को अपना आनंद दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जिन्हें कृष्ण को प्रसन्न करना हो ना, उन्हें शंकर जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। और जिन्हें शंकर भगवान को प्रसन्न करना हो, जो लोग कृष्ण उपासक हैं, शंकर भगवान उनके ऊपर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हमें शास्त्रों में बताया जाता है, चित्रों में हम देखते हैं शंकर भगवान कैसे होंगे, भभूत रमाए होंगे, काला स्वरूप, भयंकर स्वरूप, भैरव स्वरूप होगा। लेकिन शास्त्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। शास्त्र कहता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? कपूर के समान स्वच्छ और सुंदर। क्यों? स्वरूप तो उनका भस्मी रमाय होना चाहिए। हाँ, भस्मी तो उन्होंने रमाई है, लेकिन वो स्वरूप उनके ऊपर चढ़ा नहीं। क्यों? वो चिंतन करते हैं किसका? राम। राम वो भगवान का चिंतन करते हैं, तो चिंतन के कारण भगवान का स्वरूप उनके ऊपर आ गया। नारायण भगवान सुंदर है और सर्वांग सुंदर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हृदयम मधुरम। भगवान का अंग अंग मधुर है। लेकिन भगवान का वर्ण कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नीले अंबर के समान भगवान का वर्ण। ये किसकी कृपा? ये चिंतन की कृपा है। अगर हम भगवान का चिंतन करें तो हम भगवान के स्वरूप के जैसे ही हो जाते हैं, धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान के भजन में ही शास्त्रों का सार है। अब भजन ऐसे करना जैसे संतों ने किया। आप ज्यादा पुस्तकें पढ़ने के उसमें मत रहना, भटक जाओगे। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी की महिमा है, दुर्गा पुराण पढ़ेंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे तो आप भगवती से सृष्टि की उत्पत्ति है। इसका मतलब ये है कि वो एक परमात्मा ही अलग अलग स्वरूप रख करके सृष्टि का विस्तार कर रहा है। ये अलग अलग प्रायोजित भगवान का कार्यक्रम है। लेकिन हम लोग भगवान के इस लीला मंडल में फंस जाते हैं और फिर हम एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं। तुम्हें भागवत याद है तो हमें देवी भागवत याद है, तुम्हें ब्रह्म पुराण याद है तो हमें शिव पुराण याद है। और तर्क वितर्क में ही हम लोग उलझ जाते हैं। और तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे गुरुजी अक्सर एक बात, बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति विदेश से विद्या पढ़ कर आया। अब पढ़ के आया तो माता जी ने कहा, बेटा तू विदेश से पढ़ के आया, मैं बड़ा, मेरे हृदय को प्रसन्नता हुई। एक काम कर बेटा, मैं ये 2 लड्डू तेरे लिए लाई हूँ और ये 1 गिलास जल तू पी ले। बेटा कहने लगा मैया तूने मुझे विदेश भेजा और मैं विदेश से कामयाब होकर आया और मैंने ऐसा शास्त्र पढ़ा है कि जिसकी कोई था नहीं। माँ ने पूछा कौन सा शास्त्र है? बेटा बोला तर्क शास्त्र। अच्छा, तर्क का LLB में बड़ा प्रयोग होता है। कोई एडवोकेट हो तो नाराज मत होना। देखिए ये सत्य पीठ है। अच्छा, क्या नहीं होता तर्क का भी? वहां पर बात काटना
और किसी ने एकदम कोई आंसर दिया, तुरंत क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। ये बात अच्छा, इसका मतलब बताओ, आप वहां गए थे, क्यों गए थे? अच्छा क्यों बता दे, तो कैसे गए थे? अब कैसे भी गए थे तो कितने बजे गए थे, है ना? पूरा प्रेजेंट ऑफ माइंड का पूरा यूज होता है। बेटे ने कहा कि तर्क शास्त्र पढ़ के आए हो। मैया ने कहा बेटा ये कौन सा शास्त्र होता है? अरे बोले सत्य को असत्य, असत्य को सत्य साबित कर दूंगा। अब भी के अभी यही काम होता है। मैया ने कहा अच्छा ऐसा भी कोई शास्त्र होता है? बेटा बोला अभी लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैया ने कहा बेटा चमत्कार, ये तो चमत्कार है, मैं भी देखना चाहती हूं। अब जो बोले सोई कुंडी खोले। बेटे ने कहा मैया तू कितने लड्डू लाई है? मैया ने कहा भाई बेटा 2 लड्डू लाई हूं तेरे लिए। बेटे ने कहा जरा गिनो तो सही। मैं बोलता हूं कि तुम मेरे लिए 3 लड्डू लाई हो, तुम्हें दिख नहीं रहा। मैया बोली बेटा ये कैसी विद्या है, आंखों के सामने ही मुझे धोखा दे रहा है। अरे थाली में 2 लड्डू रखे, मैं लाई हूं ना तेरे लिए। बेटा बोला 3 लाई हो, मैं कहता हूं। मैया कहने लगी 3 कैसे? बेटा बोला मैं अभी सिद्ध करके दिखाता हूं, तर्क से, तर्क की शक्ति से। तो मैया बोली कैसे? बेटे ने कहा जरा लड्डू गिनो तो सही। अच्छा गिनेंगे कैसे? 2 लड्डू, 1 2। बेटा बोला 2 और 1, 2 और 1 3। मैया बोली बेटा लड्डू तो 2 है। नहीं, तर्क शास्त्र है, गणित का नियम कहता है 2 + 1 = बिल्कुल सत्य है। मैया बोली बेटा ये कैसी विद्या, लड्डू तो 2 है और तूने 3 साबित कर दिए। मैया बोली नहीं लड्डू तो 2 ही है। बेटे ने कहा फिर दोबारा गिन लो। अब मैया दोबारा गिनती 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। बात करते करते आधा घंटा हो गया। कहां तो मैया जिज्ञासा से पूछ रही थी। जब जिज्ञासा में बातचीत या किसी का विरोध ज्यादा हो जाए ना तो वो फिर विवाद बन जाता है। अब मैया रोने लगी। अब रोने लगी कि बेटा ये तूने क्या कर दिया, मेरी बात का विरोध कर रहा है। बेटा बोला तर्क शास्त्र का चमत्कार है, सत्य तो आपको साबित करना पड़ेगा। इतने में पीछे से उसके पिताजी आए। अब पिताजी भी बेटे का चमत्कार देख रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरे शास्त्र का चमत्कार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तेरी माँ तो पागल है, अनपढ़ है, गंवार है, इसको नहीं पता। लड्डू 3 है, सच में मुझे दिखाई दे रहे। अब पिताजी आए, अब वो भी तो उसी के पिता थे। लड्डू उठाया और तुरंत उसकी माँ के मुख में बोले बेटा 3 में से 1 लड्डू तो तेरी माँ खा गई, अब बचे लड्डू 2। दूसरा लड्डू उठाया और खुद खा गए। बोले बेटा 2 लड्डू तो हम खा गए, जो बचा हुआ तीसरा वो तू खा ले। क्या मिला उसे तर्क करके? वो 2 लड्डू लाई थी, आराम से खा लेता, वो भी नहीं मिले। ये होता है तर्क का कारण। इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं, जिस स्वरूप को आप पूजते हैं, जिस स्वरूप का आप चिंतन करते हैं, उसका भजन करें। सीधा सहज स्वभाव का भजन, भगवान का भजन। अजन्मा जन्मा क्यों? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर धर्म का नुकसान होता है, धर्म को हानि पहुंचती है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अधर्म अपने चरम पर होता है तो भगवान उसको धर्म पर लाते हैं। भगवान ने लीलाएं क्यों की? जैसे एक माँ एक पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए बच्चों जैसी लीलाएं करने लगते हैं। तोतले भी बोलते हैं मम्मी पापा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं? नवीन जी बोलते हैं कि नहीं? तोतली भाषा में भी क्यों? क्योंकि वो अलग प्रेम होता है, वो अलग अटैचमेंट होता है। तो भगवान अपने बालकों को, अपनी संतान को, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए लीलाएं करते हैं। वरना क्या आवश्यकता है भगवान को किसी के घर में माखन चोरी करने की? लेकिन जब वो लीला करते हैं तो भक्त उस कथाओं को याद कर करके, उन लीलाओं को याद कर करके आनंद मग्न होते हैं।
साहब, इसलिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। जहां भक्त मेरा पांव धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले कल जाए भक्त कमान न ढलते देखा। अपना मान टल जाए पर भक्त कमान ना टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल पंख भ्रकुटी से, जिनकी केवल भक्ति भक्ति से सागर तक उछलते देखा। सागर तक उछलते देखा। सागर तक उछलते देखा। सागर तक उछलते देखा। उनको ही गोकुल के गोरस, उनको भी के गोरस, उनको गोकुल के गोरस पर, गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान के चरित्रों का कारण ये है। अब भगवान के अवतार कितने हैं, तो इनके बारे में भागवत में लिखा है कि 24 मुख्य अवतार हैं श्री हरि के, जिसमें 12 अवतार हैं। भगवान का नरसिंह अवतार है, भगवान का हंसा अवतार है, भगवान का मत्स्य अवतार है, भगवान का कच्छप अवतार है, भगवान का श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है, श्री परशुराम अवतार है। कहीं पर भगवान आवेश में आए हैं, कहीं पर भगवान प्रेम में आए हैं, कहीं पर भगवान किसी की सेवा करने आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नाना भांति नचायो मोहे भक्तन ने। ये भक्त जो हैं अपनी उंगली पर मुझे नचाते और मुझे नाचना पड़ता है। प्रेम के वशीभूत हो, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अच्छा, तो धर्मम कम शरणम गतः, तो इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत नाम का पुराण है जिसमें भगवान स्वयं वास करते हैं। जब भगवान प्रयाण कर रहे थे तो उद्धव जी को भगवान ने बुला करके संदेश दिया और उद्धव जी से कहा भगवान ने, उद्धव आज के बाद मैं एक नया अवतार लेने वाला हूं। कौन सा? कहा मैं शब्दावतार लूंगा। आज के बाद लोग मुझे पुराण के रूप में पढ़ेंगे और सशरीर भगवान भागवत में प्रवेश करेंगे। तो भागवत कौन? जो भगवान का भजन करे, वो परम भागवत, और उस भागवत के अंदर भगवान का निवास होता है। बात तो है। मुझे बड़ा सुंदर एक प्रसंग याद आया। कैसे भगवान भक्त के अंदर वास करते हैं। ज्यादा पुरानी नहीं, आपने कई बार सुनी होगी। साकेतवासी ब्रह्मलीन पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी अक्सर इस प्रसंग का अपने वक्तव्य में आख्यान किया करते थे। वृंदावन की घटना। संत एक बार बैठे हुए भजन कर रहे थे।
अचानक एक संत आते हैं और सभी लोग खड़े हो गए। सभी लोगों ने कहा जज साहब जय श्री राधे, जज साहब जय श्री राधे। इतने में एक युवा संत थे और उन्होंने पूछा कि महाराज ये जो संत हैं इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं? तो एक बुजुर्ग संत ने बताया कि ये संत तो अभी बने, इससे पहले तो ये जज थे। आपने एक घटना सुनी होगी, अभी कुछ वर्ष पहले ही यूपी पुलिस में एक बड़े अधिकारी थे जो नाक में नथनी पहनकर, पाँव में पायल बांधकर, है ना पांडे, कुछ ऐसा ही नाम था उनका। ये भगवान का प्रेम है, न जाने किस पर कब रीच जाए। जज साहब दक्षिण भारत की एक कोर्ट में जज थे। उसी क्षेत्र में एक गांव आता था, उस गांव में एक व्यक्ति, एक केवट रहता था। और मुझे लगता है कि केवट पर तो भगवान पूर्व जन्म से, पूर्व समय से ही प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि केवट जैसी निडर भक्ति किसी ने नहीं की। भगवान केवट से नाव मांगते हैं और केवट भगवान को नाव नहीं देता। बताओ किसी में क्षमता है कि भगवान किसी से कुछ मांगे और वो उसको ना दे पाए, भगवान को ना दे पाए? लोग इंतजार करते हैं कि भगवान मेरे धन को, मेरे मन को, मेरे तन को शुद्ध कर दें, पर मांगी नाव न केवट आना। और तो और भगवान को धमकी देकर कहता है चरण धुला लो राघव, ये आन है हमारी, दशरथ शपथ ये सुन लो, ये शान है तुम्हारी। और भैया लखन को देखो, मुझको डरा रहे हैं, सारंग के इशारे पर हमको डरा रहे हैं। भैया लखन को देखो, त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। पर सुन लो चलेगी इनकी एक भी ना डपट डांट है, क्योंकि आपकी अयोध्या नहीं, केवट की गंगा का घाट है। मुझे लगता है कि भगवान केवट पर पूर्व जन्म से ही प्रसन्न है। वो केवट भी भगवान का भक्त है। रघुनाथ जी का मंदिर है, उनकी सेवा करता है। कोई पूछे केवट भैया अरे वो काम कैसे होगा, वो बोलते भैया मुझे तो पता नहीं, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। और रघुनाथ जी जाने करते लोग उनको कहने लगे भोला। वो इतना भोला था कि भगवान के चरणों में रहता है। समय अवधि हुई, बेटी, 2 पुत्र, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी बहन शादी के योग्य हो गई है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, आप धन थोड़ा कर्ज पर लेकर आइए ना, बहन का विवाह करना है। हम धन कमा कर देंगे, पूरा धन चुकाएंगे सूत समेत। हुआ ये कि धन लाया गया, बेटी का विवाह हुआ और बेटों ने धन कमाकर पिता को दिया। वो धन सूत समेत लेकर केवट साहूकार के पास गया।